हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। म्यूटेशन कराने के लिए अंचल निरीक्षक ले रहा था 20,000 रुपये घूस। एससीबी ने रंगे हाथ किया गिरफ्तार। पलामू में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एससीबी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बारवाडीह के राजस्व उप निरीक्षक सह प्रभारी अंचल निरीक्षक सुरेश राम को 20,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एससीबी ने सुरेश राम के खिलाफ शिकायत मिली थी। इसके बाद एससीबी टीम ने रणनीति बनाकर सुरेश राम को रंगे हाथ पकड़ा। मिली जानकारी के अनुसार एक महिला ने वर्ष 2024 में 30 डिसमिल जमीन खरीदी थी, जिसके म्यूटेशन के लिए सुरेश राम ने 1 लाख रुपए की मांग की थी। जब पीड़िता इतनी बड़ी रकम नहीं दे पाई तो आरोपी ने 2 किस्तों में रिश्वत देने की बात कही और फिर पहली किस्त के रूप में 20,000 रुपये लाने का दबाव बनाया। पीड़िता घूस नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने पलामू एससीबी में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस उपाधीक्षक ने मामले की जांच की और आरोप को सही पाया। पीड़िता को 20,000 रुपये के साथ सुरेश राम के पास भेजा गया। जब सुरेश राम रिश्वत के पैसे ले रहे थे तब एससीबी ने उसे पकड़ लिया। बताया जा रहा कि रंगे हाथ पकड़ाने के बाद सुरेश राम ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। सुरेश ने काफ़ी हो हल्ला किया। इसके बाद पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने मामला काबू में लिया। इसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र होगा खास। सत्ता पक्ष विपक्ष ने बनाई खास रणनीति। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी 2025 से शुरू हो रहा है। 27 मार्च तक चलने वाले इस बजट सत्र में 20 दिनों का कार्य दिवस होगा। राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होने वाला यह बजट सत्र खास होगा। विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से एक बार फिर सत्ता में लौटी हेमंत सरकार पर विपक्ष जनता के किए वादे को पूरा करने को लेकर दबाव बनाती नजर आएगी। विपक्ष दल भारतीय जनता पार्टी ने सरकार को सदन में घेरने के लिए अभी से रणनीति बनाने में जुट गई है। बीजेपी प्रवक्ता अजय शाह के अनुसार बजट सत्र महत्वपूर्ण होता है, जिसमें जनता की बातों को प्रमुखता से उठाने का अवसर मिलता है। ऐसे में 450 रुपये में गैस सिलेंडर, लड़कियों को मुफ्त शिक्षा जैसी बातें बजट में यदि समाहित नहीं की जाती है तो निश्चित रूप से प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते बीजेपी सदन में सरकार पर दबाव बनाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार के समझ वित्तीय चुनौती है, जिसे कैसे पूरा किया जाएगा उसे देखना होगा, क्योंकि जिस मैया योजना के बल पर इस सरकार ने जनता का विश्वास जीता है उसे भविष्य में कैसे पूरा करेगी उसे देखना होगा। सीबीआई की छापेमारी से सिरसी गांव में हड़कंप। 5 घंटे तक चली पूछताछ। हजारीबाग जिले के इचाक थाना क्षेत्र के सिरसी गांव में गुरुवार को सीबीआई की टीम ने छापेमारी की। यह छापेमारी राजू कुशवाहा के घर पर हुई। बताया जाता है कि राजू कुशवाहा के बेटे राहुल कुमार ने ऑनलाइन बैंक ट्रांजैक्शन किया था। इस मामले में सीबीआई ने छापेमारी की और उसके परिजनों से करीब 4 घंटे तक पूछताछ की। कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी अपने साथ लेकर पटना रवाना हो गई। जानकारी के मुताबिक राहुल कुमार रांची में पढ़ाई करता है और पार्ट टाइम जॉब भी करता है। उसने अपने खाते से पैसे निकालकर ट्रांजैक्शन किए थे। इसी मामले की जांच के लिए सीबीआई की टीम हजारीबाग पहुंची थी। हजारीबाग पहुंचने पर सीबीआई की टीम ने जिन लोगों के घरों पर सीबीआई ने छापेमारी की उन्होंने पूरी घटना की विस्तृत जानकारी दी और कहा कि सीबीआई की टीम सुबह करीब 8 बजे पहुंची थी। उन्होंने 1:40 तक घर में मौजूद लोगों से पूछताछ की और महत्वपूर्ण दस्तावेज अपने साथ ले गए। राजू कुशवाहा ने कहा कि सीबीआई ने कुछ बिंदुओं को लिखवाया है। यह भी कहा गया कि जब भी सीबीआई की ओर से नोटिस भेजा जाएगा तो पटना आना होगा। इस कार्रवाई में 8 लोगों की टीम शामिल थी। मामला साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ है। छापेमारी के दौरान सीबीआई की टीम ने कई पहलुओं की बारीकी से जांच की है। टीम खास तौर पर पटना से सिरसी गांव आई थी। छापेमारी के बाद सिरसी गांव में चर्चा का माहौल है। लोग कयास लगा रहे कि इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। रांची नामकुम में मुखिया पर अपराधियों ने की फायरिंग। पुलिस जांच में जुटी। रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह हाफा पंचायत के मुखिया नन्हे कच्छाप को अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी। उन्हें गंभीर हालत में रांची के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। गुरुवार सुबह नामकुम रिंग रोड के पास अरविंद टेक्सटाइल के पास यह हादसा हुआ। स्थानीय लोगों के मुताबिक बाइक सवार 2 अपराधी वहां से गुजर रहे थे और उन्होंने अचानक मुखिया पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली मारने के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। रांची के ग्रामीण एसपी सुमित कुमार अग्रवाल ने बताया कि अपराधियों को पकड़ने के लिए इलाके में घेराबंदी की गई है। पुलिस जांच में जुटी है और अपराधियों की तलाश कर रही है।
खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। धनबाद में पदस्थापित सभी थानेदारों की होगी परीक्षा, प्राप्त अंकों के आधार पर होगी पोस्टिंग। धनबाद जिले में पदस्थापित सभी थानेदारों की परीक्षा होगी। इसकी जानकारी धनबाद के एसएसपी ने दी है। उन्होंने आदेश दिया कि परीक्षा 9 फरवरी को सुबह 11 बजे से होगी। परीक्षा में सभी थाना ओपी प्रभारी की उपस्थिति अनिवार्य है। इस परीक्षा में उपयुक्त सभी विषयों से संबंधित अलग अलग प्रश्न पत्र सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। उल्लेखनीय कि उक्त दस्ता परीक्षा में थाना ओपी प्रभारी को प्राप्त अंक के आधार पर ही उनका वार्षिक गोपनीय चरित्र अभियुक्ति आलेखित किया जाएगा। साथ ही उनका अगला पदस्थापन उक्त परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही किया जाएगा। रांची में 26 जनवरी को बदली रहेगी यातायात व्यवस्था, घर से निकलने से पहले जान ले रूट्स। गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान रांची में यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार 26 जनवरी को सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक बड़े वाहनों का शहर में प्रवेश प्रतिबंध रहेगा। छोटे वाहन अन्य मार्गों पर सामान्य रूप से चल सकेंगे। वहीं मुख्य समारोह स्थल मोहराबादी मैदान और उसके आसपास वाहनों के लिए अलग से पार्किंग की व्यवस्था की गई है ताकि यातायात सुचारू रहे। प्रशासन ने लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की है। गणतंत्र दिवस समारोह को ध्यान में रखते हुए 26 जनवरी को रांची शहर में यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक बड़े वाहनों का शहर में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा ताकि यातायात सुचारू रहे। हालांकि छोटे वाहन पहले की तरह चलते रहेंगे। ड्यूटी के लिए रांची जेल जा रहे 2 सुरक्षाकर्मी को तेज रफ्तार कार ने कुचला, एक की मौत। रांची में रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला। खेलगांव ओपी क्षेत्र के बाबा चौक के पास एक तेज रफ्तार कार ने रांची जेल के 2 सुरक्षाकर्मियों को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक सुरक्षाकर्मी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल सुरक्षाकर्मी का इलाज अस्पताल में जारी है। जानकारी के मुताबिक दोनों जेल कर्मी बाइक से ड्यूटी के लिए रांची जेल जा रहे थे। जैसे ही वह बाबा चौक पहुंचे, पीछे से एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें जबरदस्त टक्कर मार दी। हादसे में 49 वर्षीय समीर कुमार राय की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके साथी चंद्रदेव गुप्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। खेलगांव थाना प्रभारी चंद्रशेखर ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को अस्पताल भेजा, लेकिन डॉक्टरों ने समीर राय को मृत घोषित कर दिया। घायल चंद्रदेव का इलाज जारी है। बता दें कि समीर कुमार राय और चंद्रदेव गुप्ता भारतीय सेना से रिटायर होकर रांची जेल में तैनात थे। दोनों सुरक्षाकर्मी नामकुम में रहते थे। हादसे के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और तेज रफ्तार कार की पहचान करने में जुटी हुई है। रांची में सभी प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाना होगा अनिवार्य। पुलिस मुख्यालय ने सरकार को भेजा प्रस्ताव। झारखंड पुलिस राजधानी रांची की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए यहां के प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी लगाने के लिए बेंगलुरु पुलिस की तर्ज पर एक्ट लाने जा रही है। सीसीटीवी के दायरे में पूरे शहर को लाने के लिए एक्ट में कई तरह के प्रावधान किए गए हैं, जिसके तहत प्रतिष्ठान मालिकों को खुद से सीसीटीवी कैमरा लगाना पड़ेगा। इस संबंध में झारखंड पुलिस मुख्यालय के द्वारा एक प्रस्ताव सरकार के पास भेजा गया है। राजधानी रांची में इलेक्ट्रॉनिक निगरानी बढ़ाने के लिए शहर के हर हिस्से में सीसीटीवी कैमरे लगाने की प्रक्रिया को लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय ने बड़ा कदम उठाया है। झारखंड पुलिस ने इसके लिए बेंगलुरु पुलिस के कर्नाटक सार्वजनिक सुरक्षा प्रवर्तन अधिनियम का गहराई से अध्ययन किया है। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि इस पहल पर मुख्य उद्देश्य अपराधियों को रोकने और अपराध में शामिल अपराधियों का पता लगाने के लिए है। एक्ट में यह प्रावधान रहेगा कि अधिक भीड़ भाड़ वाले मॉल, प्रतिष्ठान, अपार्टमेंट और जिस इलाके में 100 से ज़्यादा लोग रहते हैं वहां सभी निजी तौर पर सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे। सरकार द्वारा अगर एक्ट को पास कर दिया जाता है तो अधिकांश बड़े प्रतिष्ठान के आसपास प्रतिष्ठानों के मालिकों को सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य हो जाएगा। डीजीपी अनुराग गुप्ता के अनुसार सरकार एक नोटिफिकेशन के माध्यम से यह तय करेगी कि किन किन प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने हैं। स्थान चिन्हित करने के बाद निजी तौर पर वहां के प्रतिष्ठान मालिकों को सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। एक्ट में यह भी नियम रहेगा कि सीसीटीवी फुटेज को हर हाल में 30 दिनों तक सेव रखा जाए। दिल्ली के गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल होगी झारखंड की झांकी, दिखेगी आदिवासी संस्कृति की झलक। गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर दिल्ली में
आयोजित होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए झारखंड समेत 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों का चयन किया गया है। झारखंड ने भी गणतंत्र दिवस पर आयोजित होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली है। इस वर्ष झारखंड की झांकी में स्वर्गीय रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने के साथ ही झारखंड की समृद्ध संस्कृति, यहाँ का पारंपरिक नृत्य, शिक्षा के क्षेत्र में नारी शक्ति के बढ़ते कदम आदि को प्रदर्शित किया जाएगा। इससे पहले वर्ष 2024 में दिल्ली गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर तसर सिल्क पर आधारित झांकी प्रदर्शित की गई थी। पलामू में चल रहा था वित्त मंत्री का कार्यक्रम, अचानक मधुमक्खियों ने किया हमला, कई अधिकारी और पत्रकार घायल। पलामू के पांकी में वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर के कार्यक्रम में अचानक मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया। इस हमले में कई अधिकारी और पत्रकार घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर की अगुवाई में एक टीम पांकी बराज के निरीक्षण के लिए पहुंची थी। टीम में सिंचाई विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। निरीक्षण का काम चल ही रहा था कि अचानक मधुमक्खियों का झुंड आ धमका और हमला कर दिया। हमले के दौरान वित्त मंत्री के सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उन्हें घेर लिया और सुरक्षित गाड़ी में बैठा दिया। मधुमक्खियों के हमले के बाद अधिकारी, पत्रकार और अन्य लोग वहां से भागकर अपनी जान बचाने में जुट गए। इस हमले में कई अधिकारी और पत्रकार डंक लगने से घायल हो गए हैं। झारखंड में पहली बार होगा स्काई डाइविंग फेस्टिवल, बिरसा मुंडा के जन्मस्थली से जुड़ेगा टूरिज्म सर्किट। झारखंड सरकार ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बड़े कदम उठाने की शुरुआत कर दी है। राज्य के पर्यटन विभाग ने स्काई डाइविंग फेस्टिवल के आयोजन की योजना बनाई है, जो राज्य में रोमांचक खेलों में रुचि रखने वाले के लिए एक अनोखा अनुभव होगा। इसके साथ ही भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू और अंग्रेजों के खिलाफ उनके संघर्ष के प्रतीक डोम्बारी बुरु को एक टूरिज्म सर्किट के रूप में जोड़ने का भी निर्णय लिया गया है। इस टूरिज्म सर्किट में प्रसिद्ध तमाड़ के दिवड़ी मंदिर, अड़की उलीहातू और गुट्टू हातू स्थित डोम्बारी बुरु शामिल होंगे। इसमें पर्यटकों को ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों का मिश्रित अनुभव मिलेगा। झारखंड के पर्यटन मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने कहा कि इस सर्किट से राज्य में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी और झारखंड के समृद्ध इतिहास और संस्कृति को दुनिया भर में पहचान मिलेगी। इसके अलावा भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू को पर्यटन के दृष्टिकोण से अपग्रेड किया जाएगा। यहाँ एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इस ऐतिहासिक स्थल का दौरा कर सके। इसे लेकर पर्यटन मंत्री ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा और आदिवासी संस्कृति के प्रति देश विदेश के लोग अब भी गहरी रुचि रखते हैं। यही कारण है कि सरकार भी इस दिशा में पर्यटकों के लिए सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। राज्य में खत्म हो रहा शराब का स्टॉक, JSBCL पर है 450 करोड़ रुपए बकाया। राज्य में शराब की आपूर्ति फिलहाल रुक चुकी है। इसका मुख्य कारण शराब कंपनियों को भुगतान न होना है। वर्तमान में दुकानों में जो स्टॉक मौजूद है वही बिक रहा है, लेकिन नई आपूर्ति नहीं हो पा रही है। मिली जानकारी के अनुसार शराब की आपूर्ति के लिए शराब कंपनियों को भुगतान झारखंड राज्य बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड JSBCL के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के हस्ताक्षर से होता है, लेकिन यह पद 1 जनवरी से खाली पड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि पूर्व अध्यक्ष अमित प्रकाश के सेवानिवृत्त होने के बाद से यह पद खाली है। ऐसे में जब तक नए अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक की नियुक्ति नहीं हो जाती, तब तक शराब कंपनियों को बकाया भुगतान नहीं हो सकेगा। मालूम हो कि JSBCL पर शराब कंपनियों को करीब 450 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है। इस वजह से कंपनी ने शराब की आपूर्ति रोक दी है। अगर जल्द भुगतान नहीं हुआ तो राज्य के राजस्व पर भी असर पड़ सकता है। फिलहाल राज्य में शराब की बिक्री में कमी नहीं आई है क्योंकि पुराना स्टॉक बिक रहा, लेकिन जैसे जैसे स्टॉक खत्म होगा बिक्री पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। राज्य की खुदरा शराब दुकानों में स्टॉक का ऑडिट भी पूरा हो चुका है। विभागीय मंत्री योगेंद्र प्रसाद के निर्देश पर पूरे राज्य में शराब दुकानों का स्टॉक ऑडिट किया गया है। अब ऑडिट रिपोर्ट विभागीय मंत्री को भेजी जाएगी, जिसमें स्टॉक की स्थिति, बिक्री के बदले जमा की गई राशि और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां शामिल होंगी। सीएम हेमंत से मिला केंद्रीय सरना समिति का प्रतिनिधिमंडल, सौंपा मांगों का ज्ञापन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में केंद्रीय सरना समिति भारत के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को सरना आदिवासी समाज की समस्याएं एवं मांगों से संबंधित एक ज्ञापन सौंपकर उसके निदान की दिशा में उचित पहल करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य हित में सरकार सभी वर्ग तथा समुदाय के विकास एवं कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।
इस दिशा में समाज के हर वर्ग और तबके के लोगों को सशक्त और आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है, क्योंकि बिना समाज को मजबूत किए राज्य को मजबूत नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरना आदिवासी समाज की आस्था, परंपरा एवं संस्कृति को संरक्षित करने के साथ उनके हक अधिकार को देने के लिए हमारी सरकार ठोस कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री से भेंट करने वाले में केंद्रीय सरना समिति भारत के अध्यक्ष नारायण उरांव, अमर उरांव, राजू मंडल, शिवा कच्छप आदि शामिल थे। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने बिजली चोरों से जुर्माने के रूप में वसूले 27 करोड़ रुपए। हजारीबाग में सबसे ज़्यादा एफआईआर। झारखंड में बिजली चोरी के मामले पर कार्रवाई करते हुए झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड JBVNL ने 2024 में 26 करोड़ 72 लाख रुपए का जुर्माना वसूला है। राज्य भर में कुल 21,902 एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें कुल राशि 42 करोड़ 94 लाख रुपए की थी। जनवरी में सबसे अधिक 3,162 एफआईआर दर्ज हुई है। इसके बाद मार्च में 2,834 और फरवरी में 2,693 मामले दर्ज किए गए हैं। अक्टूबर में सबसे कम 558 एफआईआर और सितंबर में 976 मामले दर्ज हुए हैं। 28 जनवरी से 2 फरवरी तक कई ट्रेनें रद्द रहेंगी, रेलवे ने बताया कारण। प्रयागराज में मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी के अवसर पर संगम में स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ेगी। इसे ध्यान में रखते हुए रेलवे ने 28 जनवरी से 2 फरवरी तक कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जबकि कुछ ट्रेनों के मार्ग बदले गए हैं। बीकानेर हावड़ा सुपरफास्ट 29 फरवरी को 6 घंटे लेट रहेगी। बीकानेर कोलकाता प्रताप सुपरफास्ट 30 जनवरी को 4 घंटे लेट रहेगी। जोधपुर हावड़ा सुपरफास्ट 3 फरवरी को 6 घंटे लेट रहेगी। मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी के बाद सभी ट्रेनें फिर से अपने निर्धारित समय पर चलने लगेगी। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति की जानकारी रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या रेलवे पूछताछ सेवा से प्राप्त कर ले। रांची पुलिस ने चोरी के आरोपी को रंगे हाथ पकड़ा। सोने चांदी के गहने और कैश बरामद किए। राजधानी रांची के चान्हो थाना पुलिस ने बुधवार 22 जनवरी को एक युवक को चोरी की घटना को अंजाम देते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान 25 साल के नौशाद अंसारी के रूप में की गई है, जिसके पिता का नाम मुख्तार अंसारी है। आरोपी युवक चान्हो थाना के टांगर गांव का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने नौशाद अंसारी को चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है। जानकारी हो कि आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने अन्य 2 घरों से चोरी किए गए सामानों को भी बरामद किया है। बता दें कि इस दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से कई सामान बरामद किए हैं। इन सामानों में सोने चांदी के जेवरात, 2 मोबाइल फोन और 27,300 रुपये नकद शामिल है। पुलिस की यह कार्रवाई स्थानीय सुरक्षा को लेकर एक अहम कदम मानी जा रही है। JLKM की महिला नेत्री ने पार्टी नेताओं पर लगाए गंभीर आरोप, दिया इस्तीफा। डुमरी विधायक जयराम महतो की पार्टी JLKM की महिला नेत्री रजनी कुमारी ने पार्टी के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यह आरोप पार्टी के केंद्रीय प्रधान सचिव फरजान खान और सुनील मंडल पर लगे हैं। रजनी के मुताबिक सुनील मंडल और फरजान खान के पास उनका अश्लील वीडियो है, जिसे वायरल करने की धमकी दी गई है। इस मामले में रजनी कुमारी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई और मामले की जांच की मांग की है। गौरतलब है कि रजनी कुमारी JLKM महिला मोर्चा के केंद्रीय महासचिव पद पर थी। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने दावा किया कि उनके खिलाफ अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई। इसे लेकर रजनी कुमारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस घटना के बाद रजनी कुमारी ने पत्र जारी कर पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। रजनी कुमारी के मुताबिक वे डेको आउटसोर्सिंग कंपनी के गेट के सामने स्थानीय लोगों को नौकरी देने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर थी। इस दौरान एक पत्र जारी किया गया, जिसमें हड़ताल को समाप्त करने का निर्देश दिया था, लेकिन यह पत्र JLKM के प्रधान महासचिव फरजान खान के नाम से था और इस पर उनका हस्ताक्षर नहीं था। रजनी कुमारी ने इसे फर्जी पत्र मानते हुए हड़ताल जारी रखी। रजनी कुमारी ने यह भी आरोप लगाया कि 17 जनवरी को खुद जयराम महतो ने एक अन्य व्यक्ति के फोन नंबर से फोन किया और हड़ताल को समाप्त करने का दबाव डाला था। सीरम टोली फ्लाईओवर निर्माण को लेकर मंत्री चमरा लिंडा ने कहा, सरना पूजा स्थल से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रांची के सीरम टोली स्थित केंद्रीय सरना स्थल की जमीन पर फ्लाईओवर निर्माण के खिलाफ आदिवासी समुदाय में नाराजगी है। लोगों ने सरना स्थल की जमीन के अधिग्रहण के खिलाफ बुधवार को सीरम टोली चौक 2 घंटे तक जाम रखा। इस दौरान मंत्री चमरा लिंडा भी पहुंचे और लोगों से बातचीत की।
इसे लेकर मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि सरना पूजा स्थल से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सड़क, फ्लाईओवर जैसे आधारभूत ढांचों के निर्माण में जिस प्रकार अन्य धार्मिक स्थलों का सम्मान किया जाता है, उसी प्रकार सरना पूजा स्थलों का सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित होना चाहिए। इसी संदर्भ में मैकोन सिरमटोली फ्लाईओवर में सिरमटोली चौक स्थित सरना पूजा स्थल के जमीन विवाद की जानकारी प्राप्त की। अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिया गया कि यहां आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो, अन्यथा जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि किसी भी हालत में सरना स्थल की जमीन नहीं देंगे। लोगों ने बताया कि सरना स्थल की जानकारी निर्माण के समय भी अधिकारियों और इंजीनियरों को दी गई थी, इसके बावजूद अधिकारियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इस दौरान चुटिया से सिरमटोली जाने वाली सड़क, सिरमटोली से स्टेशन रोड, बहू बाजार से सिरमटोली तथा सुजाता चौक से सिरमटोली जाने वाली सड़क पर आवागमन पूरी तरह ठप रहा। सुभाष चंद्र बोस जयंती पर सीएम हेमंत ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा अंजलि अर्पित की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने श्रद्धा अंजलि अर्पित की। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस उद्यान रांची में स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा अंजलि अर्पित की। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर इसकी तस्वीर भी साझा की है। इसके साथ उन्होंने कहा, महान स्वतंत्रता जननायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर सत सत नमन। 2049 फरियाद अपनी फरियाद लेकर पहुंचे जन शिकायत समाधान में 24 जिलों में लगाए गए थे 83 कैंप। झारखंड पुलिस के जन शिकायत समाधान कार्यक्रम में कुल 2049 फरियादियों ने अपनी फरियाद पुलिस अधिकारियों को सुनाई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर डीजीपी अनुराग गुप्ता की देखरेख में बुधवार को राज्य के सभी जिलों में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम आयोजित किया गया। बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार को लिया निशाने पर, कहा अब तक नहीं जारी हुआ जेपीएससी और जेएसएससी का नियुक्ति कैलेंडर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रोजगार और प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर राज्य सरकार पर तंज किया है। इसे लेकर बाबूलाल मरांडी ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा किया है। अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा कि सीएम ने पहली कैबिनेट बैठक के बाद 1 जनवरी 2025 से पहले जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं के नियुक्ति कैलेंडर जारी करने का घोषणा किया था, लेकिन साल का अंतिम दिन भी बीतने को है। अब तक परीक्षा परिणाम या कैलेंडर जारी करने की कोई पहल नहीं की गई है। उन्होंने लिखा कि मुख्यमंत्री पद की गरिमा का सम्मान करिए और झूठ बोलने की आदत छोड़कर प्रतियोगी परीक्षाओं का पारदर्शी क्रियान्वयन शुरू किया जाए। बाबूलाल मरांडी ने एक अन्य पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि झारखंड में बेरोजगारी आसमान छू रही है। बेरोजगारी कम करने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की शुरुआत की गई थी, लेकिन यह योजना केवल कागजों पर ही सीमित रह गई। वित्तीय वर्ष 2024-25 में गिरिडीह जिले के 416 लोगों ने रोजगार के लिए आवेदन किया, लेकिन एक भी व्यक्ति को ऋण स्वीकृत नहीं हुआ। बाबूलाल ने पोस्ट में कहा कि सिर्फ कागजी घोषणाओं से जनता का पेट नहीं भरता। वादे करना आसान है, लेकिन असली चुनौती उन्हें धरातल पर लागू करना है। साथ ही उन्होंने सरकार से कहा कि राज्य के लाखों युवा बेरोजगार का दंश झेल रहे हैं। अपनी घोषणाओं को कागजों से बाहर निकालकर रोजगार के पर्याप्त अवसर सृजित करें। नितिन गडकरी ने सीएम को पत्र लिख कहा, भूमि अधिग्रहण और फॉरेस्ट क्लियरेंस के मामले का करे समाधान। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। पत्र में कहा कि सड़क निर्माण में आ रही बाधाओं को देखते हुए भूमि अधिग्रहण और फॉरेस्ट क्लियरेंस से जुड़े मामले का त्वरित समाधान करे। राज्य के चीफ सेक्रेटरी को भी सभी पक्षों के साथ बैठकर इन मुद्दों के समाधान का निर्देश दिया, ताकि समय पर प्रोजेक्ट पूरे किए जा सके। केंद्रीय मंत्री ने खासकर वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे की ओर ध्यान आकृष्ट कराया है। कहा कि कुड्डू उदयपुरा पैकेज का कार्य शुरू नहीं हो पाया है। इसकी वजह फॉरेस्ट क्लियरेंस और जमीन अधिग्रहण का नहीं होना है। कई प्रोजेक्ट फॉरेस्ट क्लियरेंस, मुआवजा और जमीन अधिग्रहण के कारण रुके हुए हैं। झारखंड के 15 हाईवे प्रोजेक्ट का काम फॉरेस्ट क्लियरेंस के कारण प्रभावित हो रहा है। इन सभी परियोजनाओं की लागत 21,690 करोड़ है। 588 किलोमीटर लंबी सड़क के 172 किलोमीटर लंबाई में फॉरेस्ट क्लियरेंस का पेंच फंसा हुआ है। 2 महीने के अंदर में
पैसा कानून लागू हो, झारखंड हाईकोर्ट का राज्य सरकार को आदेश। झारखंड हाईकोर्ट ने पैसा कानून को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पैसा कानून को 2 महीने के अंदर लागू करने का आदेश दिया है। बता दें कि जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण राय 29 जुलाई को ये फैसला सुना चुके हैं। 3 महीने बीत जाने के बाद यह न्यायिक आदेश सचिवालय पहुंचा है। बता दें कि पैसा कानून को चुनौती देने के लिए हाईकोर्ट में 3 याचिकाएं दायर की गई है। हाईकोर्ट से मिले आदेश के बाद झारखंड जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। आने वाले जनवरी महीने में टीम का गठन किया जा सकता है। इसके बाद प्रस्ताव जनजातीय कल्याण विभाग द्वारा तैयार किया जाएगा। इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निर्णय लेंगे। पैसा कानून को लेकर बीजेपी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि हेमंत सरकार की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। प्रतुल ने कहा कि पैसा कानून नियमावली बनकर तैयार है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के केवल हस्ताक्षर से इन कानून को धरातल पर उतारा जा सकता है, लेकिन अब तक केवल पैसा कानून के नाम पर हेमंत की सरकार ने आदिवासियों की आंखों में धूल झोंक रखी है। उन्होंने कहा कि अब तो हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई है। शायद अब हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए राज्य सरकार पैसा कानून लागू कर दे। झारखंड में गणतंत्र दिवस पर 44 पुलिस अफसर होंगे सम्मानित। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर झारखंड के 44 पुलिस पदाधिकारी और कर्मी सम्मानित होंगे। इनमें 7 IPS अधिकारी शामिल हैं, जिनमें प्रभात कुमार, AB होमकार, अंजनी झा और अनूप बिरथरे शामिल है। इन अधिकारी और कर्मियों को 3 श्रेणियों में सम्मानित किया जाएगा। सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक, वीरता के लिए पुलिस पदक और केंद्रीय गृह मंत्री विशिष्ट ऑपरेशन पदक। राज्यपाल मोहराबादी में आयोजित एक समारोह में इन्हें पदक प्रदान करेंगे। DGP कार्यालय से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।